हेलो क्लास, आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो क्या करेंगे कि हम पढ़ेंगे आज पास्ट एडजस्टमेंट। क्या पढ़ेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट है क्या और पास्ट एडजस्टमेंट करनी क्या है हमें? देखो क्लास, तो हम ध्यान से अगर देखें इस चीज़ को, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब हमें क्या समझ में आता है कि हमने जो पीछे गलती कर दी है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में। दैट मीन्स जब हम प्रिपेयर करते हैं क्या P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम बोलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, कोई चीज़ देनी थी पार्टनर को, वो हमने ट्रांसफ़र करना भूल गए। ऐसी कुछ गलतियां हम कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो ऐसी कुछ गलतियों को सुधारने के लिए अगर ऐसी गलती हो जाती है तो हम कटिंग तो कर नहीं सकते अकाउंट्स में। हमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें करना ये होता है कि हमें उन्हें किसी भी तरीके से रेक्टिफाई करना होता है, ठीक है। तो उसका मेथड क्या है? देखो क्लास, सबसे पहली बात, दो ही गलती आपसे हो सकती हैं। या तो कोई आपसे एरर होगा या फिर आपसे क्या होगा, कुछ ओमिशन होगा। ध्यान रखिएगा, या तो एरर होगा या फिर क्या होगा, ओमिशन होगा। या तो आपने कुछ क्या कर दी, गलती कर दी, या फिर आप क्या गए, आप क्लास कुछ भूल गए। क्या हो गए? भूल गए। ये दो ही चीज हो सकती हैं। आप या तो गलती कर सकते हैं कि दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड एट द रेट 10% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बट प्रोवाइड 12%। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना था वो कितना जाना था, 10%, बट आपने कितना दे दिया, 12%। ये गलती हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या करना है? ओमिशन क्या हो सकता है कि आपने क्या कर गए, आप स्किप कर गए माइंड से, स्किप कर गए माइंड से, मतलब उस चीज को आप भूल गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी था या नहीं देना था, ठीक है, और आपने प्रॉफिट बांट दिया। तो क्लास अब करना क्या है, समझना बात को ध्यान से। तो क्लास इसको रेक्टिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई मतलब ठीक करने के लिए हमें दो स्टेप लेने होंगे। स्टेप वन क्या है? रिवर्स द रॉन्ग अमाउंट इन अपोजिट साइड। अब समझना बात को। अब लेट सपोज P&L अकाउंट जो बनता है हमारा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है बच्चा? देखो, जो हमारा IOC होता है वो किधर जाता है, डेबिट साइड टू IOC, आया ना। हमने क्या करा, भेजना था कहाँ हमें, डेबिट साइड 10%, पर भेज कितना दिया, 12%। तो हम क्या करेंगे, 10%, 12% जो गलत गया है उसको क्रेडिट साइड हम क्या करेंगे, शो करेंगे। और अगर 12% डेबिट और 12% क्रेडिट हो जाएगा, क्या आंसर आएगा उसका, 0। कि मतलब जो 12% दोनों पर जगह गया है, डेबिट क्रेडिट, उनका इफेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 0, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप करना है, रिवर्स करना है द रॉन्ग अमाउंट इन द अपोजिट साइड। एंड स्टेप 2 क्या करना है, प्रोवाइड राइट अमाउंट इन राइट साइड। जो भी राइट साइड है, जैसे कि IOC डेबिट साइड जाता है, IOD क्रेडिट साइड जाता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो मतलब उनकी सही साइड, उनका एक्चुअल अमाउंट हम उसे पहुंचा देंगे। जैसे कि हम एग्जांपल अगर लें तो कहा कि IOC जो जाता है वो जाता है 10%, बट दे कितना दिया, 12%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 12% को करेंगे, रिवर्स करेंगे। और रिवर्स किधर करेंगे, क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि P&L अकाउंट में जो हमारा IOC वो किधर होता है क्लास, डेबिट साइड। तो रिवर्स किधर करेंगे, क्रेडिट साइड। उसके बाद IOC क्या करेंगे, एट द रेट 10% प्रोवाइड करेंगे उसकी सही जगह पर। समझ में आ रही बातें? ऐसे आपको करना है। तो क्लास ये दो स्टेप है केवल आपके, जो आपको करने हैं। किसके लिए? आपको करने हैं रेक्टिफाई करने के लिए कोई एरर। समझ में आई बात? तो ये दो स्टेप, पहला क्या कि जो रॉन्ग अमाउंट है उसे रिवर्स लेना है और प्रोवाइड करना है एक्चुअल अमाउंट, जो सही अमाउंट है। अगर आप स्किप कर गए, माइंड से ओमिशन हो गया, तो केवल आपको एक स्टेप लेना है। वो स्टेप क्या है बच्चा? वो स्टेप है कि आपको प्रोवाइड करना है, बस प्रोवाइड राइट अमाउंट इन राइट साइड, इन राइट साइड। कि मतलब जो अमाउंट है हमारा उसे हमें सही जगह पर
प्रोवाइड करना है, सही जगह पे करना है क्लास, प्रोवाइड करना है। समझ में आई बात? तो ये रहा हमारा क्या, एक एरर और एक क्या रहा, ओमिशन। ठीक है, तो क्लास अब ये क्या बात समझ में आई कि अगर एरर होगा, और एरर मतलब गलती हमने करी है, भूल गए हम किसी चीज को, तो हम उसको ऐसे सुधार सकते हैं, बट अगर ओमिशन हुआ तो उसे हम ऐसे सुधारेंगे। तो यहां तक ये हमारा क्या रहा तरीका कि हम कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और किस किस प्रकार की हमारी गलतियां हमारी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन और करेंगे। अब वो क्लास न्यूमेरिकल क्या है कि हमने एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेस पे एग्जाम्पल लेके। तो वो एग्जाम्पल क्या होगा क्लास, जैसे कि मैं बोलूं कि दो पार्टनर हैं। कौन है क्लास, दो पार्टनर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, A and B are partners, are equal partners in a firm। A और B जो हैं वो इक्वल पार्टनर है फर्म के अंदर, हैविंग कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या हुआ कि दो पार्टनर हैं ए और बी जिनका कैपिटल कितना है 2 लाख और 3 लाख, बट वो जो रेशियो शेयर करते हैं क्लास, एक पॉइंट ध्यान रखना, इक्वल पार्टनर मतलब इनका जो रेशियो वो क्या है 1:1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, आपको पहले क्लास में पढ़ाया था पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपने क्या करा, आपने ये कर दिया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड एट द रेट 10% पर एनम, बट अकाउंटेंट प्रोवाइड रॉन्गली, गलती से, एट द रेट 12% पर एनम। समझ में आई बात कि अकाउंटेंट ने क्या करा, वो गलती से देना 10% था पर दे कितना दिया 12%, एंड नॉट प्रोवाइड सैलरी टू बी। ठीक है, एट द सैलरी टू बी ₹2000 पर मंथ। अब समझना कि उसने एक गलती और कर दी, नो प्रोवाइड सैलरी टू बी, उसने बी को सैलरी भी नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी कितनी 2000 पर मंथ। ठीक है, यू रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई दीज मिस्टेक्स। आपको करना क्या है, आपको इन जो गलतियां हुई हैं इनको सुधारना है, उनको सुधारना है। तो अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था एक बार उसको याद करो। उस टॉपिक में मैंने 2 चीजें बताई थी कि जो एडजस्टमेंट या फिर गलतियां जो हो सकती हैं हमारी, वो 2 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सा, या तो एरर होगा या फिर क्या होगा ओमिशन। एरर का मतलब क्या होता है बच्चा कि हमें देना कुछ और अमाउंट था, हमने दे कुछ और दिया। और क्लास सेकंड पॉइंट क्या सिखाया था, ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या है कि अमाउंट देना था पर आपने दिया ही नहीं, अमाउंट देना था बट आपने दिया ही नहीं। जैसे कि अब देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, वो समझना ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। ए और बी क्या है, इक्वल पार्टनर है जिनका कैपिटल कितना है 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आईओसी प्रोवाइड एट द रेट 10% बट अकाउंटेंट प्रोवाइड रॉन्गली 12%। तो क्लास इसको हम क्या बोलेंगे, एरर। क्या बोलेंगे, एरर। एरर का मतलब क्या है कि आपको देना कितना था 10% और आपने दे कितना दिया 12%। तो एरर का रूल क्या था हमारा, स्टेप 1 जो आपने गलत दिया है उसको रिवर्स लो। ठीक है,
और जो आप देना है अमाउंट एक्चुअल में उसको प्रोवाइड करो। तो गलत क्या है 12%, इसे करना है हमको पहले रिवर्स करना है। उसके बाद क्या बोला कि नो प्रोवाइड सैलरी, प्रोवाइड सैलरी करी नहीं, गलत नहीं करी, मैं सैलरी देना ही भूल गया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं क्लास, इसे हम बोल सकते हैं ओमिशन। क्या बोल सकते हैं, ओमिशन। समझ में आई बात, ये क्या हो गई, ओमिशन। ठीक है, अब आपको इन गलतियों को सुधारने के लिए एक फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं क्लास क्या, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, ये टेबल कैसे बनेगी क्लास वो देख लो पहले ध्यान से एक बारी। ठीक है, तो आपको ये टेबल कैसे बनानी है क्लास, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपके पार्टनर कितने हैं, 2, ए और बी। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा क्लास, पर्टिकुलर्स का। किसका बनेगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है, इसके बाद जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, ए, फिर कॉलम किसका बनेगा क्लास, बी, और फिर कॉलम किसका बनेगा, एक फर्म का। ठीक है, एक कॉलम ए का, एक बी का और एक फर्म का। इसमें भी करना क्या है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, हम इसको ट्रीट करेंगे किसकी तरह क्लास, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह। और ये दोनों को हम क्या मानते हैं, इनको मानते हैं क्लास हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो एक बात बताएं, ध्यान से समझना बात को। अगर हम एक बार रिवीजन करें, P&L अकाउंट में डेबिट साइड कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो क्लास P&L अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहला आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सभी पार्टनर्स को हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद अगर कोई पार्टनर है उसको सैलरी जा रही है तो सैलरी भी आएगी, कमीशन आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, और वहीं पे आ जाए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्लास क्रेडिट साइड क्या आएगा, सबसे पहली बात कैपिटल आएगा, बाई बैलेंस बीडी के नाम से जो बैलेंस शीट से आएगा। और जितनी भी चीजें P&L में डेबिट साइड आई सब कहाँ जाएंगी, वो क्रेडिट साइड। जैसे कि हम बात करें बाई IOC। ठीक है, बाई IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, IOC चला गया, उसके बाद सैलरी, कमीशन, जो भी इंटरेस्ट मिला, जो भी सब कुछ मिल जाएगा। और डेबिट साइड क्या आएगा, ड्राइंग का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले हमारी गलती क्या है कि हमको IOC कितना देना था 10%, बट दे कितना दिया 12%। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly provided now reverse at the rate 12%। समझ में आई बात कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया था, बट अब क्या करना है, हमें उसको रिवर्स लेना है। कितना परसेंट, 12%। तो पॉइंट ध्यान रखना कि 12% किसका, 2 लाख का और 3 लाख का। तो 2 लाख का 12% कितना आएगा, 24,000, और 3 लाख का 36,000। अब एक पॉइंट और ध्यान समझना, P&L अकाउंट में, समझना ध्यान से, P&L अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो किधर आता है, क्रेडिट साइड। याद है सबको, किधर आता है, क्रेडिट साइड। बट हमें अगर यहाँ पे रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे 24,000, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, बी का अमाउंट कितना बैठेगा 36,000। 12%, किसका 12% भैया, 3 लाख का 12%। समझ में आई बात, ये हो गया पॉइंट। अब आपको करना क्या है, इसमें हमें सोचना है फर्म के हिसाब से, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट हिसाब से। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में IOC किधर आता है, सर IOC आता है डेबिट साइड। बट अगर रिवर्स लेना किधर जाएगा बच्चा, क्रेडिट साइड। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कहाँ आया डेबिट डेबिट, इसमें कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। अब कैसे जाएगा, 24,000 प्लस 36,000 कितना हो गया क्लास, 60,000। समझ में आई बात। तो हमने क्या करा, जो हमसे गलती हुई थी किसमें, अगर देखो
P&L में गलती हुई है तो ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी गलती होगी। तो हमने पहले दोनों की गलतियों को सुधार लिया, P&L अकाउंट की भी और पार्टनर्स कैपिटल की भी। इसके बाद क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% नाउ प्रोवाइडेड। जो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे हम क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। और आपको क्या सिखाया था कि स्टेप 1 क्या है, रिवर्स लेना है अपोजिट साइड में। किसमें लेना है, अपोजिट साइड में, बट प्रोवाइड किसमें करना है, उसकी राइट साइड में, मतलब उसकी एक्चुअल साइड जो है, सही साइड जो है। तो आईओसी की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड होती है क्लास, क्रेडिट साइड। और कितना परसेंट, 10% किसका, 2 लाख का। तो 2 लाख का 10% कितना आएगा क्लास, 20,000 रुपये। और 3 लाख का 10% कितना आएगा, 30,000। और यहाँ पे क्रेडिट साइड यहाँ का जाएगा डेबिट साइड, कितना हो गया 50,000। समझ में आई बात। इसके बाद क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट क्या बोल दिया, नाउ प्रोवाइड सैलरी टू बी। सैलरी किसको देनी है, नो प्रोवाइड सैलरी टू बी। अब हम सैलरी देना भूले किसको, बी को। क्या करेंगे, सैलरी ₹2000 पर मंथ प्रोवाइड टू बी। बी को हम कितनी सैलरी देंगे, 2000 रुपये। अब देखो बी को सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। सर इसको रिवर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये क्या नहीं था, एरर। ये क्या है, ओमिशन। और ओमिशन में क्या बोला था कि जो अमाउंट है उसको हम राइट साइड भेज देंगे। तो क्लास बी में जो सैलरी है वो किधर जाएगी, क्रेडिट साइड। समझ में आई बात, किधर जाएगी, क्रेडिट साइड। और यहाँ पे क्या जाएगी, ये क्रेडिट यहाँ क्या जाएगी, डेबिट साइड। समझ में आई बात। तो अब बस करना क्या है आपको, ध्यान से देख लो। अब देखो इस साइड को अगर हम जोड़ें, किसको, इस वाली को, तो कितना आएगा 50 प्लस 24 कितना आ जाएगा 74,000। समझ में आई बात, कितना आ जाएगा 74,000। और इसको जोड़े तो क्लास कितना आएगा 60,000। बट यहाँ पे करना क्या है हमें, 74,000। ठीक है। अब 74,000 बचेगा कैसे, देखो यहाँ ये 74 है और यहाँ कितना है ये 60। तो मतलब यहाँ पर बैलेंस कितना बच जाएगा 14,000। कैसे, 74 में से 60 कर दिया मैंने, माइनस कितना बचा 14,000। अब एक बात बताएं, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो क्या लिखते हैं उसको, लॉस। क्या लिखते हैं, लॉस। अगर डेबिट है तो प्रॉफिट और क्रेडिट है तो क्या है, लॉस। तो हम क्या लिखेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस। और कैसे बटेगा, इक्वली 1:1 में। अब यहां पर किधर है क्लास, क्रेडिट साइड। तो दोनों में किधर बढ़ जाएगा, डेबिट साइड। कितना, 7,000 इसका और 7,000 बी का। समझ में आई बात। अब बस आपको करना क्या है, अब करना क्या है, देखो ध्यान से। अब आपको करना यह है कि कितना है 24 और 7 कितना हो गया 31,000। और ये कितना हो गया 20,000। ये कितना हो गया 43,000। ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 54,000। समझ में आई बात, 54 और 31। अब इन दोनों में एक चीज देखो, इन दोनों में साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट साइड। कितना है 31 और यहाँ कितना है 20,000। तो 11,000 से कौन सी साइड बड़ी है इसकी, डेबिट साइड। ध्यान रखना 11,000 से कौन सी साइड बड़ी है इसकी, डेबिट साइड। अब इसमें कौन साइड बड़ी है क्लास, क्रेडिट साइड, ये वाली साइड। तो इसमें ये साइड कितनी बड़ी है 11,000 से क्रेडिट साइड बड़ी है। समझ में आई बात। इसकी 11,000 से डेबिट साइड बड़ी है और इसकी 11,000 से क्रेडिट साइड बड़ी है। अब करना क्या है, बस आपको एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। कॉलम क्या होता है, सबसे पहला डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, उसके बाद डेबिट और
क्रेडिट। ठीक है क्लास, अब बस करना क्या है, यहां पर डेट डालेंगे, पर्टिकुलर्स, यहां पर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। समझ में आई बात। अब मुझे एक बात बताएं, डेबिट में किसका बैलेंस बचा है, A का, और क्रेडिट में किसका बचा है, B का। समझ में आई बात। डेबिट में A का और क्रेडिट में B का। तो मैं सिंपल सा लिख दूं, A अकाउंट्स डेबिट टू B अकाउंट, कितना 11,000 और 11,000। इफ इन केस डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट क्या है, इक्वल, तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। अगर डेबिट क्रेडिट दोनों साइड क्या है आपकी सेम आ रही हैं तो क्या है आपके क्वेश्चन ठीक हैं, और अगर नहीं आ रही तो क्या है आपका क्वेश्चन गलत है। समझ में आई बात। यहां तक आपको लिखना क्या है, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट, जो रेक्टिफाई करा था हमने गलतियों को, उसकी एंट्री हमने क्या कर दी, क्लास पास कर दी। समझ में आई बात। तो ये आपको क्वेश्चन करना है, उस जो जनरल एंट्री आपने करी है A अकाउंट डेबिट टू B अकाउंट, उसी को आपका नंबर दिया जाता है। अगर वो ठीक है, अगर ये टेबल ठीक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्या होना चाहिए, जनरल एंट्री ठीक होनी चाहिए। सारे नंबर आपके जनरल एंट्री के बेसिस पे होते हैं। समझ में आई बात यहां तक। तो हमने क्वेश्चन क्या करा, ये सॉल्व करा। तो क्लास इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या है वो देख लो एक बार। क्वेश्चन ये है, राम एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio 1:1। ठीक है, 1:1 में रेशियो प्रॉफिट बांटते हैं अपना। कैपिटल कितना है, कैपिटल बोल दिया इसका 4 लाख और इसका एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आए क्या बोला कि ड्राइंग जो करी है वो ड्राइंग कैसे करी है, इसने करी है 1 लाख ए ने एंड 2 लाख, इसको 6 लाख कर देगा। 1 लाख और 4 लाख और 6 लाख, 1 लाख 2 लाख ड्राइंग करी है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड IOC एट द रेट 10% but provide at the rate 12% and IOD is 5% but charged 6%, 10%। IOC था कितना 5%, बट आपने चार्ज कितना कर लिया 10%, और सैलरी टू A ₹20,000 per annum and to B ₹2,000 per quarter। Rectify the mistakes। अब आपसे क्वेश्चन ने कह दिया, क्या कहा कि राम और सोहन 2 पार्टनर हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1, कैपिटल 4 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग कितना करा है 1 लाख और 2 लाख। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड IOC कितना 10%, बट दे कितना दिया 12%। IOD कितना है 5%, दे कितना, चार्ज कितना कर लिया 10%। और सैलरी ए कितनी जा रही है 20,000 और बी को 5,000, सॉरी बी को कितनी है 2,000 पर क्वार्टर, बट नॉट प्रोवाइड। ये सैलरी जानी थी बट आपने क्या नहीं करा, आपने प्रोवाइड नहीं करा। यू रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई
दीज एंट्रीज। ठीक है, आपको इन गलतियों का करना है, सुधारना है। तो क्या करेंगे क्लास, पार्टनर 2 है, कॉलम 3 बनेंगे, याद रखना पार्टनर 2 है, कॉलम कितने बनेंगे 3। तीन कॉलम, पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा राम, सोहन और फम। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, राम, सोहन और फम। समझ में आई बात यहां तक? तो ये हमारे 3 कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहली आपने गलती क्या करी वो याद रखना। सबसे पहली गलती आपने क्या करी, सबसे पहली गलती आपने ये करी कि आपने आईओसी नहीं दिया। ये क्या है, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, आईओसी एट द रेट 12% wrongly, now 12% wrongly, now रिवर्स। अब क्या करना है आपको, उसे वापस लेना है। कैसे लेंगे बच्चा, 12% गलत दिया है ना आपने, तो एक काम करो 4 लाख और 6 लाख का 12% निकाल लो। और आईओसी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट ज्यादा, रिवर्स कहाँ लेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, तो 4 लाख का 12% कितना हो गया, 48,000 रुपये हो गया क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। और 6 लाख का कितना हो गया 12%, 7,200 रुपये। ठीक है, 7,200 रुपये। और टोटलिंग कितनी हो गई इसकी, क्रेडिट साइड 1,20,000। समझ में आई बात? इन दोनों को जोड़ क्या कर देंगे हम, क्रेडिट साइड शो कर देंगे। अब क्या करना है, आईओसी एट द रेट 10% प्रोवाइडेड, 10% दे देंगे तो कितनी देंगे 40,000। तो यहाँ कितनी देंगे क्लास, यहाँ देंगे 60,000। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद दूसरी गलती हमने क्या करी है, आईओडी जो देना था वो कितना देना था, 5% लेना था, पर ले कितना लिया हमने 10%। तो क्या लिखेंगे, आईओडी एट द रेट 10% wrongly charged, नाउ रिवर्स। अब क्या करना है, उसे हमें रिवर्स करना है। तो कितने का 10%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%। सिंपल सी बात बोल दी, ना पर एनम बोला ना पर मंथ बोला, हम क्या करेंगे डायरेक्टली निकालेंगे। तो एक बात बताएं, आईओडी की तरह आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, तो रिवर्स किधर करेंगे उसे, क्लास क्रेडिट साइड। तो 1 लाख का 10% 10,000 और 2 लाख का 10% 20,000। अब यहाँ क्रेडिट तो यहाँ क्या होगा, डेबिट कितना 30,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आईओडी एट द रेट 5% नाउ प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइड कैसे करेंगे, 5% देना है, डेबिट साइड दे देंगे कितना, 1 लाख का 5% 5,000 और 2 लाख का 5% 10,000। समझ में आई बात, 2 लाख का 5% 10,000, 1 लाख का 5% 5,000 किधर दिया है, डेबिट साइड। तो यहाँ कहाँ शो करेंगे हम इसको, क्रेडिट साइड। समझ में आई बात। इसके बाद गलतियाँ करिए, सैलरी 20,000 पर एनम एक ही थी और बी कितनी थी 2,000 पर क्वार्टर। तो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स। अब सैलरी टू पार्टनर्स देखो, गलती तो कुछ है नहीं, ये एरर तो है नहीं जो वापस करेंगे देंगे। फिर ये क्या है, ओमिशन, भूल गए, तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे क्रेडिट साइड। जो 20,000 पर एनम का मतलब क्या होता है क्लास, पर ईयर। तो साल में 20,000, तो सिंपल सी बात है क्या लिखेंगे यहाँ पर 20,000। अगला इसके क्या है 2,000 पर क्वार्टर, 2,000 पर क्वार्टर। और साल में कितने क्वार्टर होते हैं क्लास, 4। तो इसकी सैलरी कितनी बैठेगी 8,000 रुपये। ये कितना हो जाएगा 28,000। समझ में आई यहाँ तक बात, इसका कितना हो जाएगा 28,000। अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल सी इसकी टोटलिंग करनी है। ठीक है, टोटलिंग कैसे करेंगे, आप इसको जोड़िए इसको जोड़िए, कौन साइड बड़ी आ रही है बताएं। हम इसको अगर जोड़े कितना आएगा 1 लाख 1,30,000 1,58,000। ये भी कितना आ जाएगा 1,58,000।
8,000, ये कितना है 1,58,000। कैसे? अब देखो कितना है ये 1,35,000, जोड़ेंगे तो 1,58,000 में से अगर 1,35,000 क्लास हम माइनस करें तो 0,032 कितना आ गया? 23,000 हमारे पास बैलेंस बच गया। क्या बचा? 23,000 हमारे पास क्या बचा? कच्चा बैलेंस बचा। किधर बचा? क्रेडिट साइड। और अगर क्रेडिट साइड बचा है तो क्या हुआ? मतलब लॉस। इसे हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल लॉस। ठीक है, कितना? 23,000। और 23,000 क्रेडिट साइड कहाँ बचेगा? ये डेबिट साइड। कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा 1:1 में। ठीक है, तो कितना आएगा? 11,500 और 11,500। समझ में आई बात? तो 48 और 5 कितना हो गया? 53,000। 53 और 11 कितना हो गया? 64,500 रुपये। समझ में आई बात? इसके बाद 40, 50, 50 और 20 कितना हो गया? 70,000। इसको जोड़ो, 72 और 10 कितना हो गया? 82, 82 और 11 कितना हो गया? 93,500। ठीक है, इसको तो कितना हो गया? 60, 80, 88,000। कितना हो गया ये? 88,000। समझ में आई बात? तो ये हमने अभी क्वेश्चन करा अपना, हमारा 88,000 कितना आ रहा है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा हमारा। इसमें अब क्या करना है? देखो, सबसे पहली बात अब चेक करो इसमें कौन सी साइड बड़ी है। इसमें क्लास बड़ी है क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड कितने से बड़ी है? 5,500, 5,500 रुपये क्रेडिट। ठीक है, इसकी कौन साइड बड़ी है? डेबिट। और कितने से बड़ी है? 5,500 रुपये डेबिट। 5,500 रुपये डेबिट। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, सिंपल सी बात, एक फॉर्मेट बनाया जर्नल एंट्री का, और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाने के बाद एक एंट्री पास कर दें क्या कि डेबिट में कौन आ रहा है? सोहन। तो मैं लिख दूं सोहन अकाउंट डेबिट टू किसको? राम को। कितना? 5,500 रुपये, सॉरी 5,500 रुपये। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्या बोल दो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। हमने क्या करा? जो एडजस्टमेंट थी हमने उसकी एंट्री क्या कर दी? क्लास पास कर दी। समझ में आई बात? तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है किसका? पास्ट एडजस्टमेंट का। समझ में आई बात? तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या सीखा? पास्ट एडजस्टमेंट सीख लिया। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है।